नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार विद रीना शर्मा में। आज हम पढ़ेंगे उषा प्रेमवदा की सर्वश्रेष्ठ और चर्चित कहानी वापसी। ये कहानी बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इस कहानी में उषा प्रेमवदा जी ने एक सेवानिवृत्त गजाधर बाबू की अपने ही घर में उपेक्षा का चित्रण किया है। कहानी का सार इस प्रकार से है। गजाधर बाबू रेलवे विभाग में 35 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात अब सेवानिवृत्त होकर घर में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहने के लिए उत्साहित हैं। उन्हें छोटे छोटे स्टेशनों पर रहना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तथा उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए एक बड़े शहर में पक्का मकान बनवा दिया था। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ शहर में रहती थी, जबकि गजाधर बाबू सरकारी क्वार्टरों में रहते थे। सरकारी क्वार्टर में उनका नौकर गणेशी उनकी सेवा करता था। सेवानिवृत्त होने के पश्चात गणेशी उनका सामान बांध रहा था कि उन्होंने देखा कि गणेशी एक डिब्बा भी साथ में रख रहा है। पूछने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी ने गजाधर बाबू की पसंद के बेसन के लड्डू दिए हैं। गजाधर बाबू को क्षण भर के लिए इस स्नेहशील व आदरमय संसार से दूर होने का दुख हुआ। तभी उन्होंने गणेशी से कहा कि उसे अगहन तक अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। अगहन वर्ष का 9वां महीना होता है, जिसे मार्गशीर्ष का महीना भी कहा जाता है। और कहा कि अगर उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो निसंकोच उन्हें बता दे। अब गजाधर बाबू चलने के लिए तैयार थे। सामान हटाए जाने के कारण अब वही क्वार्टर बदसूरत दिखाई दे रहा था और उसके आंगन में लगे हुए पौधों को उन्होंने अपने पड़ोसियों व जान पहचान के लोगों को दे दिया था। उन्हें परिवार के साथ बिताए दिन स्मरण हो उठे। जब वे परिवार के साथ थे, तब ड्यूटी से लौटकर आने पर किस तरह से उनकी पत्नी उन्हें आग्रहपूर्वक गरम गरम भोजन कराती, किस तरह से वो बच्चों के साथ मनोविरोध करते थे, इन सभी मीठी यादों के साथ वे अपने घर पहुँचे। गजाधर बाबू बाहर से आए तो उन्हें अंदर से अपने बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वे भी उस हंसी में सम्मिलित होने के लिए कमरे में चले गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा नरेंद्र किसी फिल्म के अभिनेता के नृत्य की नकल कर रहा था। गजाधर बाबू की पुत्रवधू अर्थात उनके बड़े पुत्र अमर की पत्नी अपने तन बदन के सुध बुध खोकर उन्मुक्त रूप से हंस रही थी तथा उनकी बेटी बसंती अमर के नृत्य को देखकर हंस रही थी। गजाधर बाबू के प्रवेश करते ही अमर चुपचाप बैठ गया। बहू अपने आप को संभाल कर खड़ी हो गई तथा बसंती ने अपनी हंसी दबाने का प्रयास किया। बच्चों के इस व्यवहार से उनके मन में व्यथा भर उठी। जब उन्होंने चाय मांगी तो बसंती ने उन्हें फीकी चाय लाकर दे दी। तभी उनकी पत्नी पूजा पाठ करके बाहर निकली तो बसंती वहाँ से चली गई। पत्नी के पूछने पर गजाधर बाबू ने दुखी मन से कहा, आखिर बच्चे ही तो हैं। नाश्ते का समय था। समय पर नाश्ता न मिलने से गजाधर बाबू को अपने नौकर गणेशी की याद आ गई, जो प्रत्येक स्थिति में उन्हें समय पर नाश्ता करवा देता था। तभी पत्नी की शिकायत से उसकी तंद्रा टूटी। तंद्रा टूटी मतलब हल्की नींद या थकान टूटी। पत्नी ने जूठे बर्तन देखकर पहले नौकर को पुकारा, फिर पति की ओर उन्मुख होकर कहा कि सारी उम्र गुजर गई, परंतु अब भी घर के काम में कोई भी हाथ नहीं बटाता। गजाधर बाबू ने पुत्री बसंती को शाम का भोजन बनाने तथा पुत्रवधू को सुबह का भोजन बनाने का भार सौंप दिया। इस निर्णय को सुनकर बसंती ने जानबूझकर खराब भोजन बनाया। नरेंद्र ने भोजन की शिकायत की तो अंततः गजाधर बाबू की पत्नी को ही भोजन बनाना पड़ा। क्योंकि गजाधर बाबू का घर छोटा था, अतः उन्होंने बैठक में ही सोने का प्रबंध कर लिया था, जबकि उनकी पत्नी अचारों के मर्तबान, दाल, चावल, घी के कनस्तर आदि से भरे छोटे कमरे में ही रहती थी। एक कमरा अमर व उसकी बहू के पास था।
एक दिन गजाधर बाबू ने पत्नी को खर्च कम करने की बात कही, क्योंकि अब उन्हें वेतन के स्थान पर पेंशन मिलेगी, जो निश्चय ही कम थी। पत्नी ने पति के मनोभाव को समझे बिना ही कह दिया कि अब वह किसका पेट काटे। जमा जोड़ करते करते वह बूढ़ी हो गई, परंतु उसने कभी ना तो मन का पहना ना ओढ़ा। पत्नी के ये शब्द सुनकर गजाधर बाबू आहत हो उठे। उन्हें पत्नी के उस रूप लावण्य का स्मरण हो उठा जो उनकी कल्पना में था। तभी रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर पत्नी रसोई में गई तथा वहाँ बिल्ली द्वारा दाल की पतीली गिराई जाने और बहू द्वारा तरकारी व पराठे में सारा घी समाप्त कर देने के कारण भारी मन से वापस गजाधर बाबू की बैठक में आ गई और बड़बड़ाने लगी। उसके बड़बड़ाने से दुखी होकर गजाधर बाबू सोने का प्रयत्न करने लगे। अगली शाम बसंती जब अपनी सहेली शीला के घर जाने के लिए निकलने लगी तो गजाधर बाबू ने उसे जाने से मना कर दिया। उस दिन से वह भी अपने पिता से बची बची रहने लगी, तो गजाधर बाबू उसके व्यवहार से दुखी हो उठे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अमर अलग मकान में रहने का विचार कर रहा है। पूछने पर पता चला कि उनके बैठक में रहने के कारण अब अमर के दोस्त उनके घर नहीं आ सकते तथा उसकी पत्नी अपनी सास के तानों से दुखी है। उन्होंने अमर को जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेने का सुझाव दिया। अगली सुबह जब वे सैर करके लौटे तो उन्होंने बैठक में अपनी चारपाई मतलब उनको बैठक में अपनी चारपाई दिखाई नहीं दी। वह उनकी पत्नी के तंग कमरे में लगा दी गई थी। थके मांदे गजाधर बाबू ने कपड़े उतारे व वहीं चारपाई पर लेट गए। उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर याद आने लगा। उनके कानों में सास बहू की झड़प, नल पर बाल्टी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन्होंने अब परिवार के किसी भी कार्य में अपना सुझाव व विचार ना देने का निर्णय कर लिया। नरेंद्र को बिना पूछे पैसे दिए। शीला के घर से रात के समय जब बसंती लौटती है तब भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। पत्नी ने उनके इस व्यवहार की सराहना की तो इससे वो और ज़्यादा आहत हो उठे। उन्हें लगा कि वे पत्नी व बच्चों की दृष्टि में केवल आय का स्रोत है, परंतु एक दिन उन्होंने पत्नी की शिकायत सुनकर नौकर को हटा दिया। दफ्तर से लौटे अमर को उसकी पत्नी ने विशेष स्वर में मतलब किसी और ही भाषा में इस घटना के बारे में बताया। अमर व बसंती दोनों ने पिता के इस निर्णय का विरोध किया। पिता को बूढ़ा आदमी कहकर अमर भुनभुनाने लगा, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि आज गजाधर बाबू टहलने नहीं गए हैं तथा वे अंदर कमरे में ही है। शाम को पत्नी ने उन्हें कमरे में देखा तो वह सिर पिटा गई। एक दिन गजाधर बाबू ने घर में आकर बताया कि उन्हें सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। क्योंकि उन्हें घर से दूर रहना पड़ेगा तो उन्होंने पत्नी से साथ चलने के लिए आग्रह किया। पत्नी ने बड़ी गृहस्थी व सियानी लड़की का बहाना लेकर जाने से मना कर दिया। जिस दिन उन्होंने मिल के लिए घर छोड़ा उस दिन नरेंद्र ने तत्परता से उनका सामान बांधा और वे रिक्शा पर बैठकर एक दृष्टि अपने परिवार पर डालकर चले गए। उनके जाते ही अमर की पत्नी ने सिनेमा दिखाने की बात कही। बसंती ने भी साथ चलने की जिद की। गजाधर बाबू की पत्नी ने आकर नरेंद्र से कहा कि वह अपने बाबूजी की चारपाई उनके कमरे से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो ये थी उषा प्रेमवदा जी की कहानी वापसी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है सेवानिवृत्ति के बाद परिवार में मिलने वाली उपेक्षा और आधुनिक पीढ़ी के संघर्षों के माध्यम से आधुनिक स्थितियों का चित्रण करना। ये कहानी गजाधर बाबू के अनुभव के माध्यम से दर्शाती है कि कैसे परिवार के सदस्य अपने बुजुर्गों को केवल आर्थिक सहारा मानते हैं,
जिसके कारण उन्हें अकेलापन और उपेक्षा महसूस होती है। इस कहानी में गजाधर बाबू को अपने ही परिवार में परायापन और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें ये एहसास होता है कि परिवार में उनका महत्व केवल एक कमाने वाले व्यक्ति तक ही सीमित था और अंततः घर की बदली परिस्थितियों और उपेक्षा से आहत होकर दोबारा वापसी नौकरी पर जाना पड़ता है अपनी। तो ये थी हमारी आज की कहानी वापसी। धन्यवाद।